हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने पूरा करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। तो आइए देखते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आज देखते हैं। और दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम की सारी चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहेगी। आपके परीक्षा के समय पेपर की वीडियो, नवोदय विद्यालय की वीडियो, ओलंपियाड की सभी विषय की सारी चीज़ें इस चैनल पर डलते रहती है। तो सभी चीज़ें आपको समय पर मिलें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ अभ्यास प्रश्न है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, जिसमें 1.1 है। इसमें लिखा है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। अ नंबर में देखते हैं, प्रश्न है कि बाहर का तापमान ठंडा होने पर मुंह से निकलने वाली हवा होगी। तो मुंह से निकलने वाली कैसी होगी? तो बाहर के तापमान से गर्म होगी। तो ये इसमें दूसरा नंबर का सही उत्तर होगा आपका। ब नंबर में देखते हैं, प्रश्न नंबर ब नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा है कि जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जाएगी। कब बदलेगी? जब ठंडी जगह मिलेगी उसे। तो यहाँ चौथा सही होगा, ठंडी जगह मिलने पर। तो इस प्रकार से ब नंबर का चौथा आपको लिखना है। आगे देखते हैं, स नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है घरों में रोशनदान ऊपर की ओर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? तो तीसरा सही उत्तर होगा, हवा के आने जाने के लिए। तो इस प्रकार से स नंबर का तीसरा इसमें सही उत्तर है। अब हम आगे देखते हैं, द नंबर में क्या पूछा है। तो इसमें पूछा है प्रश्न कि फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों का समूह कौन सा है। तो फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं बच्चों, बीन और बांसुरी। तो ये दो वाद्य यंत्र हैं, तो द नंबर में आपको ये लिखना है। अब हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर रिक्त स्थान है 1.2 में। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, खाली स्थान भरना है। और पहला प्रश्न लिखा है इसमें कि अपने रुमाल या किसी मुलायम कपड़े में 2-3 बार फूंक मारने पर कपड़ा गर्म होगा। तो यहाँ लिखेंगे गर्म। दूसरा है, जब हम तेज दौड़ते हैं तो सांसों की गति तेज होती है। तीसरा है, बुखार में माथे पर ठंडे पानी से भीगे कपड़े की पट्टी रखने से आराम मिलता है। और चौथा है, वर्षा ने चाय पर फूंक मारी, फूंक की हवा से चाय ठंडी होगी। तो इस प्रकार से आपको 1 से 4 तक ऐसे कंप्लीट करना है और लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, और प्रश्न नंबर दूसरा इसमें लिखा है कि उबले गर्म आलू को ठंडे पानी से भरे गिलास में डालोगे, तब पानी और आलू के तापमान में क्या अंतर आएगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि आलू का तापमान कम होगा और पानी का तापमान बढ़ेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, बुखार आने पर ठंडे पानी में भिगोकर पट्टी माथे पर क्यों रखते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि शरीर का तापमान कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टी हम रखते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 के उत्तर में लिखना है। इसके आगे हम देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 5वां में अ नंबर में लिखा है कि डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा हमारी धड़कन को मापते हैं। क्या हम भी किसी और के माध्यम से हमारी धड़कन को सुन सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हमारी धड़कन नापते हैं। हम कलाई या गर्दन पर उंगलियां रखकर धड़कन नाप सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अ नंबर के उत्तर में लिखेंगे। फिर ब नंबर में लिखा है कि बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस लेने में क्या अंतर है। तो लिखेंगे, जैसे बैठे बैठे सांस लेना है तो प्रति मिनट कितना होगा। तो लगभग 16 से 18 बार होगा, और कूदने के बाद प्रति मिनट 22 से 25 बार होगा। तो इस प्रकार से आप अ नंबर और ब नंबर के उत्तर में ऐसे लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे।
अब हम देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 6वां। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए, सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न 6वां है। इसमें लिखा है, अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूर पर रख कर फूंक मारते हैं तो मुंह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी या ठंडी लगेगी। तो इसमें हम लिखेंगे कि ठंडी लगेगी, क्योंकि हाथ को मुंह से थोड़ी दूरी पर हम रखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न 6 के उत्तर में लिखना है। 7वां प्रश्न है, गर्म हवा का बहाव किस ओर होता है और क्यों होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि गर्म हवा का बहाव ऊपर की ओर होता है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न 6 और 7 का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। इसमें आपसे पूछा है कि किसी दर्पण पर रेगिस्तान या ऊंचे पहाड़ों पर फूंक मारने पर शीशा कहाँ पर ज़्यादा धुंधला होगा और क्यों होगा। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है कि ऊंचे पहाड़ों पर शीशा ज़्यादा धुंधला होगा, क्योंकि दर्पण पर फूंक मारने पर संघनन होगा और शीशा धुंधला दिखेगा। इस प्रकार से आप प्रश्न 8 के उत्तर में लिखेंगे। अब हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें थोड़े बड़े प्रश्न लिखना है आपको, उत्तर बड़े लिखना है। तो 9वां प्रश्न पूछा है कि एक गुब्बारे में गर्म हवा एवं दूसरे गुब्बारे में ठंडी हवा भरी है। दोनों गुब्बारे को आसमान पर छोड़ते हैं तो दोनों के बहाव में क्या अंतर होगा, कारण सहित आपको लिखना है। तो 9वें प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि गर्म हवा से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाएगा, जबकि ठंडी हवा से भरा गुब्बारा नीचे की ओर आएगा। इस प्रकार से प्रश्न 9 में लिखना है। अब 10वां प्रश्न यहाँ पूछा है कि दिए गए चित्र को देखकर आपने क्या समझा, ऐसा क्यों हुआ होगा, लिखना है। तो देखो ये ठंडी के समय ये हाथ को मुंह के पास रखकर फूंक मार रही हैं, और और फूंक मारकर ये हाथों को गर्म कर रही है, और ये देखो फूंक मारकर ये चाय को ठंडी कर रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या समझे इससे, तो हमें लिखना है इसमें कि मुंह के पास हाथ रखकर फूंकने से गर्म लगता है, क्योंकि इसमें आर्द्रता होती है जो हवा को गर्म बनाती है। और जब हम गर्म चाय को फूंक मारते हैं तो हम हवा को तेज़ी से छोड़ते हैं, जिससे चाय की गर्मी वितरित हो जाती है और चाय ठंडी हो जाती है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ये आपका अध्याय 15 पाठ 15 कंप्लीट हुआ। तो आगे की अगला पार्ट अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।